तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निस दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ, आरती पूजा करता हूँ। अगर किसी कारणवश मैं एक दिन ध्यान करना छोड़ दूँ या 2 दिन ध्यान करना छोड़ दूँ तो उससे क्या नुकसान होता है? तो महात्मा जी ने कहा, नुकसान तो बहुत होता है। वैसे किसी भी परेशानी के कारण भी ध्यान करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने का एक समय निश्चित कर लीजिए और उस समय कहीं भी आप हों उस समय ध्यान अवश्य कीजिए, क्योंकि ध्यान एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर उस उदाहरण को आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक दिन भी ध्यान छोड़ने से कितना नुकसान होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको टीबी की बीमारी है और वह व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका एक्सरे करवाया, उसकी खून जांच करवाई और उसके बाद में डॉक्टर को पता चला कि इस मरीज को 9 महीने तक दवा चलाना पड़ेगा। इसका कोर्स 9 महीने तक है। फिर डॉक्टर ने मरीज से कहा कि अगर तुम 9 महीने तक इलाज करते हो तो तुम एकदम ठीक हो जाओगे, पहले के जैसे तुम हो जाओगे। मरीज डॉक्टर से बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, 9 महीने का कोर्स मैं करूँगा। फिर डॉक्टर बोले, तुम्हें एक दिन भी दवा नागा नहीं करना है, तुम्हें प्रतिदिन दवा खाना है, तब तुम ठीक हो जाओगे। मरीज कहने लगा, ठीक है डॉक्टर साहब। फिर मरीज डॉक्टर से 2 महीने का दवा लेकर के अपने घर चला आया और 2 महीने दवा खाया। गरीबी के कारण, परेशानी के कारण, उसके पास पैसा न होने के कारण वह 3 दिन दवा बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। उसने यह विचार नहीं किया कि डॉक्टर ने क्या कहा था, उसको दवाई का पैसा पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। वह 3 दिन दवा बंद कर दिया और 3 दिन के बाद उसे फिर वही परेशानी होने लगी। फिर वह डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब 2 महीने में लगातार दवा खाया, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आखिर में क्या बात है, फिर से मुझे वही परेशानी हो रही है। फिर डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक दिन भी दवा बंद नहीं करनी है। तो मरीज कहने लगा, क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं 2-3 दिन दवा बंद कर दिया, क्योंकि पैसा ना होने के कारण से मैं दवाई कैसे खरीदता, व्यवस्था करने के बाद में मैं आया हूँ। तो डॉक्टर बोले, तुम्हें पहले से ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें एक दिन भी दवा नागा नहीं करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों नहीं दवा नागा करना चाहिए। जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसके जो बैक्टीरिया हैं वह इतने मजबूत, इतने कठोर हैं कि अगर आप जिस तवे पर रोटी बनाते हैं उस तवे पर अगर उस बैक्टीरिया को रख दिया जाए तो वह नहीं मरते हैं। इसलिए जो मैं दवा तुम्हें देता हूँ उस दवा को जो तुम खाते हो
उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वह बेहोशी के हालत में हो जाते हैं, मगर वे मरते नहीं हैं। उन्हें मरने में 9 महीने लग जाते हैं। अगर तुम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दवा करते हो, एक दिन बंद कर दोगे तो फिर से वह बैक्टीरिया होश में आ जाएगा, और जब वह होश में आएगा तो 2-3 महीने जो बेहोश था, वह भूखा प्यासा था, तुरंत वह तुम्हारे शरीर से विटामिन खाने लगेगा, तुम्हारे शरीर को खोखला कर देगा। इसलिए तुम्हें एक दिन भी उसे मौका नहीं देना है। अगर तुम मौका दे दोगे तो फिर से तुम उसी अवस्था में आ जाओगे। ठीक इसी प्रकार जब हम भजन ध्यान लगातार करते हैं, अगर हम एक दिन भी बंद कर देते हैं तो फिर हम वापस वहीं आकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो यह माया है, यह माया इतनी प्रबल है कि हमें भटकाने की कोशिश करती है। अगर हम किसी भी परेशानी में आकर के अपना ध्यान करना बंद कर देते हैं तो फिर हम वापस वहीं आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मरीज के साथ हुआ, तो इसलिए हमें किसी भी अवस्था पर अपना भजन ध्यान बंद नहीं करना है। परेशानी तो आती रहेंगी, मगर भजन ध्यान बंद करने से आप पीछे वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस केंद्र पर आप प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं, वह जब आप ध्यान करना बंद कर देंगे तो वह आपसे अलग हो जाएगा। आप जब काफ़ी दिन प्रयास करेंगे तब उस केंद्र पर आपका ध्यान लगेगा। इसलिए किसी भी विषय पर, किसी भी परेशानी पर आपको ध्यान करना बंद नहीं करना है। प्रतिदिन उसी समय, जिस समय आप ध्यान पर बैठते हैं उसी समय बैठिए और प्रतिदिन ध्यान कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी भी है तो परेशानी में भी आपको ध्यान पर बैठना है, क्योंकि यह शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन इसे समाप्त हो जाना है। इसलिए इस शरीर से हमें काम लेना है। अगर हम आलस्य में आ जाएंगे, प्रमाद में आ जाएंगे और परेशान रहेंगे, सोचेंगे कि चलो आज नहीं ध्यान करते हैं, कल कर लेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए समस्त गुरुमुखों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अगर जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, किसी भी विषय पर, किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान करना बंद मत कीजिए, क्योंकि सबको अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। पता नहीं यह मानव जीवन फिर दोबारा मिले या ना मिले। अगर मानव जीवन नहीं मिलेगा तो फिर हम 84 की योनि में चले जाएंगे, हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए यह मानव जीवन मिला है तो इसका हम उपयोग करके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके परम धाम को सद्गुरु दीन दयाल के पास पहुंच जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय। सच्चिदानंद भगत जी।